जो फैक्टोरियल की सीरीज आती है, इस टाइप के सीरीज में सबसे पहला काम ये है कि हर एक टर्म पे जाना और हर एक टर्म पे जो मौजूद फैक्टोरियल वैल्यू होगी उसका पहले फैक्टोरियल वैल्यू निकालना, निकालने के बाद फिर उसको हम सम करेंगे, फिर अगले टर्म पे जाएंगे, फिर उसका भी फैक्टोरियल वैल्यू निकाला जाएगा, फिर उसको सम किया जाएगा, फिर थर्ड टर्म पे जाएंगे, उसका भी फैक्टोरियल वैल्यू, फिर सम। इस तरीके से हम एक एक टर्म पे जाते जाएंगे और उसका फैक्टोरियल वैल्यू निकालते जाएंगे और निकालने के बाद हम उसका सम करते जाएंगे। तो उसके लिए मैंने क्या ले रखा है, एक n नाम का वेरिएबल लिया, n स्पेसिफाई करेगा टोटल नंबर ऑफ टर्म को, i को मैंने ले लिया, i स्पेसिफाई करेगा टर्म नंबर को, और मैं एक वेरिएबल लेता हूँ a नाम का जिसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो टर्म जो फैक्टोरियल की सीरीज दी गई है, इस सीरीज में सबसे जो पहला जो टर्म है उसकी वैल्यू 1 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे a की वैल्यू 1 ले लिया। सम करने के लिए एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ 0, और फैक्टोरियल वैल्यू निकालने के लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया f नाम का। अब इसमें देखिए दो लूप चलेगा, इसमें दो लूप चलेगा, एक तो चलेगा 1 से लेके n टर्म तक जाने के लिए, दूसरा लूप चलेगा हर एक टर्म का फैक्टोरियल वैल्यू निकालने के लिए। फिर से समझ लीजिए, इसमें दो लूप चलेगा, तो एक तो चलेगा 1 से लेके n टर्म तक जाने के लिए, चूंकि 1 से लेके n टर्म तक का सम करना है। दूसरा जो लूप चलेगा वो चलेगा हर एक टर्म की फैक्टोरियल वैल्यू निकालने के लिए। तो एक तो हमने i ले लिया और दूसरे वाले लूप के लिए मैं ले लेता हूँ j, जो दूसरा लूप चलेगा। अब हम क्या करते हैं, CLR का यूज करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहला काम है नंबर ऑफ टर्म को एंटर करना। तो हम नंबर ऑफ टर्म को एंटर कर देते हैं। तो मैं मैसेज दे देता हूँ इंटर द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को एंटर कर लेंगे, फिर स्कैन ऑफ करेंगे, यहाँ पे मॉड डी करेंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे %n, है ना, फिर फॉर i इक्वल टू 1, i लेस आर इक्वल टू n, i प्लस प्लस। ये देखिए ये जो लूप चल रहा है ये 1 से लेके n टर्म तक जाने के लिए। ये हम पहले ही बता रखे हैं कि सीरीज कोई भी होगी हम 1 से लेके n टर्म तक जाएंगे ही जाएंगे। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा वर्क है वो ये है कि ये तो 1 से लेके n टर्म तक जाएंगे, तो जब i की वैल्यू 1 होगी, मान लीजिए n की वैल्यू मैं कुछ भी ले लेता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए मैंने n की वैल्यू दे दिया 3 दे दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में जो सम किया जाएगा वो 1 से लेके 3 टर्म तक का किया जाएगा। यानी 3 टर्म तक का अगर हम निकालते हैं तो कितना आना चाहिए, इसका आना चाहिए फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, यानी 6 + 2 + 1 यानी आएगा 9। अगर हम n की वैल्यू 3 देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग n नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग आएगा हमारी वैल्यू 9। तो जब i की वैल्यू 1 होगी तो जैसा कि हम जानते हैं कि i स्पेसिफाई करता है टर्म नंबर को, तो जब i की वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब हो गया टर्म नंबर 1। तो टर्म नंबर 1 पे फैक्टोरियल 1 है, ध्यान से देखिए टर्म नंबर 1 पे कौन सी वैल्यू है, फैक्टोरियल 1। तो पहले इसका फैक्टोरियल वैल्यू निकाला जाएगा। तो अब चूंकि एक टर्म का फैक्टोरियल वैल्यू नहीं निकालना है, कई सारे नंबर का निकालना है। जैसे जैसे हम टर्म एक एक टर्म पे जाते जाएंगे हमको हर बार नए नए नंबर का फैक्टोरियल वैल्यू निकालना है। तो उस केस में हम ये जो f लिए हैं फैक्टोरियल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे 1 ना देके हम यहाँ पे 1 देंगे, f = 1। क्यों? क्योंकि हमको एक नंबर का नहीं निकालना है, हर एक टर्म का फैक्टोरियल वैल्यू निकालना है। इसलिए जब जब नए टर्म पे जाएंगे तब तब f की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से। अब हम क्या करते हैं, एक और लूप चलाते हैं फैक्टोरियल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, जिसको मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ। किसका निकालना है, a की वैल्यू का निकालना है। तो हम जानते हैं कि जब भी किसी नंबर का फैक्टोरियल वैल्यू निकाला जाता है तो उस समय एक लूप चलना चाहिए 1 से लेके नंबर तक। तो इस बार नंबर है किसमें, a में है। क्यों?
क्योंकि हमको ए की वैल्यू का फैक्टोरियल निकालना है, तो इसलिए हम ए से 1 से लेके ए तक जाएंगे। अब क्या करेंगे, जे प्लस प्लस करेंगे। अब सबसे पहला काम है फैक्टोरियल वैल्यू निकालना। तो फैक्टोरियल वैल्यू निकालने के लिए मैं लिख देता हूँ f इक्वल टू एफ इंटू जे। अब पहले इसको समझ लीजिए, n की वैल्यू 3 है तो 1 इज लेस आर इक्वल टू 3 की कंडीशन होगी ट्रू। तो जब कंडीशन ट्रू होगी तो सबसे पहले इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, तो f की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर उसके बाद इस लूप पे आएगा, j की वैल्यू 1 लेगा और a की वैल्यू भी 1 है, a की वैल्यू भी 1 है, तो 1 इज लेस आर इक्वल टू 1 की कंडीशन होगी ट्रू। f की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1। अब फिर जाएगा कहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, f की वैल्यू यहाँ पे हमको 1 मिल चुका है। फिर j की वैल्यू बढ़ाएगा, जैसे ही j की वैल्यू बढ़ाएगा ये कंडीशन होगी फॉल्स। क्यों? क्योंकि j की वैल्यू 2 हो गई और a की वैल्यू 1 है, तो 1 2 1 से छोटा नहीं होता, ना ही बराबर होता, कंडीशन होगी फॉल्स। फॉल्स होगी तो आएंगे। अब देखिए कंडीशन फॉल्स हो गया, इसका मतलब फैक्टोरियल 1 का मान निकल गया, फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही होता है। अब हम क्या करेंगे, इस यस को इस ये जो फैक्टोरियल वैल्यू निकला है फैक्टोरियल 1 का, इसको हम जोड़ देंगे किसमें, एफ में। यानी 0 प्लस एफ की वैल्यू 1 हो गया 1, यानी यस में आपका आ गया, यस में आ गया 1, यस में आपका आ गया 1। अब ए की वैल्यू बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि एक टर्म का फैक्टोरियल वैल्यू निकल गया। अब अगले टर्म पे जाएंगे तो अगले टर्म की वैल्यू कितनी है, 1, यानी वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 का है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे a इज इक्वल टू ए प्लस 1। तो अब ये क्या करेगा, a की वैल्यू बढ़ाएगा तो a की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी आपकी 2। अब क्या होगा, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से फिर वापस कहाँ जाएगा, इस वाले लूप पे जाएगा, i की वैल्यू बढ़ाएगा तो i की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो i की वैल्यू 2 होने का मतलब हो गया, i की वैल्यू 2 होने का मतलब हो गया 2 लेस आर इक्वल टू 3। अब यहाँ कंडीशन चेक करेंगे, 2 लेस आर इक्वल टू 3 की कंडीशन होगी 2। फिर से f का मान यहाँ आएगा, फिर से f का मान 1 लेगा, j की वैल्यू भी 1 लेगा, 1 इज लेस आर इक्वल टू a की वैल्यू 2 है। देखिए ध्यान से, a की वैल्यू लास्ट टाइम इंक्रीमेंट होकर 2 हो चुकी थी, यानी अब ये लूप 2 बार चलेगा, ये लूप 2 बार चलेगा फैक्टोरियल वाला। तो यहाँ पे हो जाएगा पहली बार 1 इज लेस आर इक्वल टू 2 की कंडीशन होगी ट्रू। तो ध्यान दीजिएगा, इस फॉर के लिए कोई बॉडी नहीं है, इस फॉर के लिए कोई बॉडी नहीं है, एक ही स्टेटमेंट है। तो इसी स्टेटमेंट को तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक इस लूप की कंडीशन ट्रू मिलेगी। जब कंडीशन फॉल्स होगी तब जाके इस स्टेटमेंट को रोकेगा, इसका एग्जीक्यूशन। तो पहली बार क्या हुआ, 1 इंटू 1, यानी एफ की वैल्यू 1। फिर जे की वैल्यू बढ़ाया, हो गया 2, 2 लेस आर इक्वल टू 2 के, चूंकि ए की वैल्यू 2 थी इसलिए यहाँ कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी, 2 लेस आर इक्वल टू 2 की कंडीशन होगी ट्रू। यहाँ पे क्या होगा, एफ की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, यानी 1 इंटू 2 क्या बना आपका, हो गया 2। फिर जे की वैल्यू बढ़ाएगा, जे में हो गया 3, 3 लेस आर इक्वल टू, कंडीशन होगी फॉल्स, फॉल्स होगी। फिर यहाँ आएगा, यस में पहले से 1 पड़ा है, एफ की वैल्यू 2 आई है, तो 1 प्लस 2 आपका हो जाएगा 3। फिर एक वैल्यू बढ़ाएगा तो एक की वैल्यू बढ़ाने का मतलब हो गया 3। अब ए की वैल्यू 3 होने का मतलब हो गया कि अब थर्ड टर्म पे जाना है हमको, मतलब ए की वैल्यू 3 हो गई तो अब फैक्टोरियल 3 का मान निकालना है। फिर जाएंगे आई की वैल्यू बढ़ाएंगे यहाँ से, तो आई की वैल्यू भी हो जाएगी 3। चूंकि एन की वैल्यू मैंने 3 लिया था इसलिए यहाँ फिर कंडीशन हो जाएगी ट्रू, 3 लेस आर इक्वल टू 3 की कंडीशन होगी ट्रू। एफ की वैल्यू 1, जे की वैल्यू फिर से 1 ले लेगा, यानी 1 इज लेस आर इक्वल टू 3, तो बात क्लियर नहीं है। 1 इज लेस आर इक्वल टू 3 के कंडीशन होगी ट्रू। तो 1 इंटू 1, फिर से f की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर से देखिए यहाँ से ये घूमता जाएगा, यहाँ से टर्न होके फिर j पे आएगा, j की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 लेस आर इक्वल टू 3 की कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होगी तो क्या होगा, 1 इंटू 2, j की वैल्यू 2 हो गई है तो 1 इंटू 2 का मतलब हो गया आपका 2, तो f की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर j की वैल्यू बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 3, 3 लेस आर इक्वल टू 3 की कंडीशन होगी ट्रू। दीजिएगा f की वैल्यू 2 थी, j की वैल्यू 3, 2 इंटू 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3 का मतलब हो जाएगा 6, 2 इंटू 3 का मतलब हो गया 6, चला जाएगा f में। फिर से j की वैल्यू बढ़ाएगा, j में हो जाएगा 4, 4 लेस आर इक्वल टू 3 की कंडीशन होगी फॉल्स, फॉल्स होगी तो यहाँ आएगा, तो यस में पहले 3 का था, f की वैल्यू 6 आई, तो 3 प्लस 6 हो गया आपका 9।
फिर से a की वैल्यू बढ़ाएंगे तो a की वैल्यू 4, a की वैल्यू 4, i की वैल्यू भी 4 हो जाएगी। जैसे की वैल्यू 4 होगी ये कंडीशन होगी फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होगी तुरंत बॉडी से बाहर आएगा, बॉडी से बाहर आएगा तो देखिए हम 3 टर्म तक का सम चाहते तो थ्री टर्म तक का सम हमको मिल गया 6। और वैसे भी हम पहले ही चेक करके देखे थे कि अगर हम n की वैल्यू 3 लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कम आना चाहिए, वो 9 आना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हमको 9 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमने सीरीज का कोड लिखा है वो कोड एकदम करेक्ट है। अब इसको किसी भी सिस्टम पर रन कराएंगे तो ये इस टाइप के सीरीज का फैक्टर वैल्यू आसानी से मिलेगा।